जरा सोचो, एक दिन तुम उठो और तुम्हारा चेहरा दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल के साथ बदल दिया जाए। मेरा नाम है विशाल, अनोखी फिल्म्स में आपका स्वागत है और चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है FBI एजेंट आर्चर से, जो अपने बेटे माइकल के साथ घोड़े पर झूला झूल रहा था। वहीं दूर से कैस्टर नाम का एक किलर उस पर घात लगाए बैठा था। कैस्टर एक जाना माना आतंकवादी था जिसने हजारों लोगों की जानें ली थी। जल्द ही उसने आर्चर पर निशाना साधकर गोली चला दी। गोली सीधा आर्चर की पीठ में जा लगी और वो अपने बेटे के साथ झूले से नीचे गिर गया। पर तभी आर्चर को एहसास हुआ कि गोली उसके शरीर के पार होकर माइकल के सर में जा लगी थी। आर्चर ने तुरंत उसे अपनी बाहों में ले लिया, लेकिन तब तक माइकल मर चुका था। और उधर कैस्टर भी ये देखकर हैरान हो गया कि उसने एक बच्चे की जान ले ली थी। इस घटना के पूरे 6 साल बाद हम आर्चर को देखते हैं, जो अब भी अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए कैस्टर को ढूंढ रहा था। उधर कैस्टर LA में एक नेता का भेष बनाकर कन्वेंशन सेंटर में घुस आया था और जल्द ही उसने वहां पर सिनक्लेयर नाम का एक बॉम्ब लगा दिया। वहीं आर्चर को खबर मिली कि कैस्टर के भाई पोलक्स ने अभी अभी एक जेट खरीदा है। आर्चर जानता था कि पोलक्स हमेशा कैस्टर के साथ ही सफर करता है, इसीलिए उसने तुरंत अपनी एक खुफिया एजेंट को उसी प्लेन में भेजने का फैसला किया। उधर पोलक्स अपने दोस्तों लियो और लार्स के साथ एरोप्लेन के पास पहुंचा। जल्द ही कैस्टर भी वहां आ गया और फिर वो सब मिलकर प्लेन में बैठ गए। वहां उनका स्वागत विंटर्स नाम की एक खुफिया एजेंट ने किया। उसने अपना काम करके जल्द ही पुलिस को खबर कर दी कि कैस्टर प्लेन में बैठ चुका है। कुछ ही पलों में कई पुलिस गाड़ियां और एक हेलीकॉप्टर रनवे पर आ पहुंचे। कैस्टर ने भी आर्चर को अपना पीछा करते हुए देख लिया था, लेकिन उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। तभी विंटर्स ने कैस्टर पर बंदूक तान दी, लेकिन कैस्टर उसे पकड़कर आर्चर के सामने ले गया और बड़ी बेरहमी से विंटर्स को मौत के घाट उतार दिया। ये देखकर आर्चर गुस्से से तिलमिला उठा और उसने हेलीकॉप्टर को कैस्टर के प्लेन में क्रैश कर दिया। तभी कैस्टर ने अपने पायलट को मार डाला और खुद अपने प्लेन को बिल्डिंग में ठोक दिया। इसके बाद कैस्टर और पोलक्स मिलकर पुलिस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे, लेकिन जल्द ही पुलिस ने पोलक्स को बंदी बना लिया। अचानक आर्चर ने कैस्टर को एक टरबाइन में धक्का दे दिया और कैस्टर बुरी तरह जख्मी होकर वहीं गिर गया। इसके बाद आर्चर घर लौट आया, जहां उसकी पत्नी ईव और बेटी जेमी उससे काफी नाराज थे, क्योंकि वो काम के सिलसिले में हमेशा बिजी रहता था। खैर, अगले दिन आर्चर को पोलक्स की एक खास डिस्क मिली जिसमें उसके अगले मिशन की जानकारी थी। उसमें एक कार्टून कैरेक्टर बोल रही थी कि सिनक्लेयर बॉम्ब पूरे LA शहर को तबाह कर देगा। अब आर्चर को पोलक्स से इस बारे में और पूछताछ करनी थी, लेकिन पोलक्स अपने भाई के सिवा और किसी से बात करने को राजी नहीं था। फिर आर्चर की साथी मिलर उसे एक हॉस्पिटल में लेकर गई, जहां जाते ही आर्चर के होश उड़ गए। असल में कैस्टर मरा नहीं था, बल्कि कोमा में चला गया था। इसके बाद डॉक्टर वॉल्श आर्चर के पास आया और उसे एक आइडिया दिया। उसने कहा कि एक नई तकनीक से तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी करके मैं तुम्हें हूबहू कैस्टर जैसा बना सकता हूँ और तुम्हारी आवाज भी बदली जा सकती है। इस तरह आर्चर कैस्टर का रूप लेकर पोलक्स से बॉम्ब के बारे में जानकारी हासिल कर सकता था। इस इलाज में सबसे ज्यादा जरूरी एक मास्क था, जो कैस्टर के चेहरे से बना था। आर्चर को ये मास्क अपने चेहरे पर लगाना होगा और फिर डॉक्टर इस मास्क को उसके चेहरे से जोड़ देंगे। क्योंकि ये इलाज परमानेंट नहीं है, इसीलिए वो बाद में आर्चर का चेहरा पहले जैसा बना सकते हैं। लेकिन आर्चर अब भी सर्जरी के लिए तैयार नहीं था। उसने कैस्टर की गैंग के आदमियों को पकड़कर उनसे जानकारी हासिल करने का फैसला किया, लेकिन उनमें से एक ने भी अपना मुंह नहीं खोला। फिर आर्चर ने कैस्टर की गर्लफ्रेंड साशा से बात की, लेकिन वो भी पिछले 2 साल से कैस्टर से मिली तक नहीं थी। अब आर्चर के पास भेष बदलने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो सर्जरी के लिए राजी हो गया। ये एक खुफिया मिशन था, इसीलिए इसके बारे में आर्चर, डॉक्टर वॉल्श और मिलर ये 3 लोग ही जानते थे। इसके बाद डॉक्टर वॉल्श ने आर्चर के चेहरे पर मास्क लगाकर सर्जरी पूरी की। इसके कुछ दिन बाद हम कैस्टर को देखते हैं, जिसका चेहरा पट्टियों से ढका हुआ था। वहीं आर्चर की पट्टियां उतरी तो अब वो उस इंसान में बदल चुका था जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था। खुद को शीशे में देखते ही आर्चर गुस्से से भर गया और चारों ओर तोड़ फोड़ करने लगा, लेकिन मिलर और डॉक्टर वॉल्श ने जैसे तैसे उसे शांत किया। इसके बाद डॉक्टर ने उसके गले में एक माइक्रोचिप लगा दी, जिससे उसकी आवाज एकदम कैस्टर जैसी हो गई। अब बॉम्ब फटने में सिर्फ 6 दिन बाकी थे। अब आर्चर को जेल में भेजा गया, जहां उसके पास पोलक्स से जानकारी हासिल करने के लिए सिर्फ 2 दिन थे। लेकिन वहां के वार्डन ने उसे कैस्टर समझ लिया और उसके पैरों में लोहे के जूते पहना दिए, ताकि वो हर पल उस पर नजर रख सकें। खैर, खाने के समय मौका देखकर आर्चर ने पोलक्स से बात की, लेकिन तभी इवान नाम के कैदी ने उस पर हमला कर दिया। असल में कैस्टर का इवान की पत्नी और बहन दोनों के साथ ही चक्कर चल रहा था, इसीलिए इवान उससे बदला लेने आया था।
खैर लड़ाई के अंत में गार्ड्स ने आकर आर्चर को पकड़ लिया। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में असली कैस्टर के दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। तभी अचानक मानो किसी चमत्कार से वो उठ खड़ा हुआ और उसे एहसास हुआ कि उसके चेहरे की त्वचा फट चुकी है। उसे भयंकर दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने लार्स और लियो को फोन करके मदद के लिए बुलाया। जल्द ही वो वहां आ पहुंचे और उन्होंने डॉक्टर वॉल्श को बंदी बनाकर कैस्टर को रिहा कर दिया। इसके बाद सारा सच कैस्टर के सामने आ गया कि कैसे आर्चर उसका बहरूपिया बनकर बाहर घूम रहा है। उधर जेल में आर्चर ने पोलक्स को बहला फुसला कर उससे बॉम्ब के बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली थी। अब वो अपने साथियों को खबर करने ही वाला था कि अचानक उससे मिलने असली कैस्टर आ पहुंचा। उसे देखते ही आर्चर के होश उड़ गए, क्योंकि कैस्टर आर्चर का भेष बनाकर आया था। उसने डॉक्टर को धमकाकर आर्चर का रूप ले लिया था और अब आर्चर का प्लान पूरी तरह चौपट हो चुका था। आर्चर के इस खुफिया मिशन के बारे में सिर्फ 2 लोग ही जानते थे, और अगर कैस्टर ने उन्हें मार डाला तो आर्चर ये कभी साबित नहीं कर पाएगा कि वो कैस्टर नहीं बल्कि कोई और है। तभी कैस्टर ने खुलासा किया कि तू टेंशन मत ले, मैंने उन दोनों को पहले ही मार दिया है। अब आराम से मेरा हैंडसम थोपड़ा लगा के घूम तू सारी उम्र। ये सुनकर आर्चर ने गुस्से में कैस्टर पर हमला कर दिया, लेकिन गार्ड्स ने उसे पकड़कर बेड़ियों से बांध दिया। इसके बाद कैस्टर आर्चर के घर पहुंचा और उसकी बीवी और बेटी के साथ आराम से रहने लगा। जल्द ही उसने पोलक्स को भी जेल से रिहा करवा दिया और फिर चुपके से उसे अपनी असलियत बताई। उसने पोलक्स से कहा कि वो बॉम्ब की सारी जानकारी पुलिस को दे दे। असल में अब कैस्टर के लिए धमाका करने से ज्यादा जरूरी ये हो गया था कि वो आर्चर की जिंदगी को नर्क बना दे। उसने प्लान बनाया कि वो खुद जाकर बॉम्ब का पता लगाएगा और देश का हीरो बन जाएगा। प्लान के मुताबिक वो जल्द ही अपनी टीम लेकर कन्वेंशन सेंटर में पहुंच गया, लेकिन बॉम्ब को रोकने के लिए एक पासवर्ड की जरूरत थी। काफी कोशिशों के बाद भी पासवर्ड नहीं लगा और सबकी सांसें सूख गई। आखिरकार जब बॉम्ब फटने में सिर्फ 2 सेकंड रह गए थे तो अचानक कैस्टर ने सही पासवर्ड डालकर धमाका रोक दिया। इसी के साथ देश भर में उसकी बहादुरी का एक किस्सा मशहूर हो गया। उधर आर्चर को जब ये खबर मिली तो उसे बहुत बुरा लगा और उसने जेल से भागने का प्लान बनाया। फिर उसने इवान से बात करके उसे यकीन दिलाया कि मैंने भाई नहीं बनाया हनीमून तेरी पत्नी और बहन के साथ। जल्द ही इवान भी उसके साथ मिल गया और फिर उन दोनों ने मिलकर सिक्योरिटी रूम में हमला बोल दिया। तभी गार्ड्स चारों ओर से गोलीबारी करने लगे। इस मौके का फायदा उठाकर आर्चर ने सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ डाला। उनका काम बनने ही वाला था कि एक गार्ड ने इवान को गोली मार दी, पर जल्द ही बाकी कैदियों ने गार्ड्स को घेर लिया और आखिरकार आर्चर सीढ़ियों के रास्ते से भाग निकला। लेकिन ये जेल जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के बीचों बीच एक जहाज पर बनी थी। तभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर आ गया और आर्चर डरकर समुद्र में कूद गया। जब काफी देर तक वो ऊपर नहीं आया तो पुलिस वालों को लगा कि वो मर चुका है। जल्द ही कैस्टर को इसकी खबर मिली, लेकिन वो जानता था कि आर्चर जिंदा है और वो उस तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा। उधर आर्चर जैसे तैसे किनारे से बाहर निकला और उसने ईव को फोन किया, लेकिन ईव ने उसे पहचाना ही नहीं। आखिरकार आर्चर ने कैस्टर के साथ ही दीतरिच के पास जाने का फैसला किया, जो उसे बॉम्ब सप्लाई करता था। दीतरिच ने उसे कैस्टर समझ लिया और फिर आर्चर उनकी पार्टी में शामिल हो गया। इसके बाद जब आर्चर की आंख खुली तो उसने देखा कि कैस्टर की गर्लफ्रेंड साशा उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी। उसे देखते ही आर्चर घबरा गया और उस पर बंदूक तान दी। वहीं दूर से पोलक्स ने ये सब देख लिया था और उसने इसकी खबर कैस्टर को दी। जल्द ही आर्चर को पता चला कि कैस्टर और साशा का एडम नाम का एक बेटा भी है, जिसे कैस्टर ने कभी अपनाया नहीं। उसे देखकर आर्चर को अपने बेटे की याद आ गई। उधर जब कैस्टर को आर्चर की खबर मिली तो उसने FBI की टीम भेजकर पेंट हाउस पर हमला करवा दिया। जल्द ही दोनों गुटों में जोरदार गोलीबारी होने लगी। इधर आर्चर ने सबसे पहले साशा और एडम को बचाया और बच्चे को एक हेडसेट पहना दिया ताकि उसे गोलियों की आवाज न सुने। इसके बाद भयंकर लड़ाई शुरू हो गई और दोनों ओर से कई लोग मारे गए। कुछ देर बाद आर्चर, साशा, एडम और दीतरिच इकट्ठे हो गए, लेकिन तभी कैस्टर ने आर्चर पर बंदूक तान दी। अचानक उसने साशा पर गोली चला दी, लेकिन दीतरिच बीच में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौका देखकर आर्चर कैस्टर पर गोलियां बरसाने लगा, लेकिन कैस्टर किसी तरह बचकर भाग निकला। अचानक आर्चर ने बीच में रुककर उसे वापस चेहरा बदलने का ऑफर दिया, लेकिन कैस्टर कहने लगा कि अपनी ऐसी तैसी करा ले, मैं नहीं बदलता भाई। जल्द ही दोनों ने फिर से गोलीबारी शुरू कर दी और तभी वहां FBI एजेंट लूमिस आ पहुंचा। जब वो भी आर्चर पर कैस्टर समझकर हमला करने लगा तो आर्चर छत पर भाग गया। वहां आर्चर का सामना पोलक्स से हुआ, लेकिन आर्चर ने उसे छत से नीचे गिराकर मार डाला। अपने भाई की लाश देखकर कैस्टर फूट फूट कर रोने लगा और उसने गुस्से में आकर लूमिस को मार डाला।
खैर अगले दिन ऑफिस में डायरेक्टर कैस्टर से मिलने आया और कहने लगा कि कल उसकी वजह से न जाने कितने लोगों की जान चली गई, लेकिन उसके भाई के मरने के बाद से कैस्टर को अब किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसने डायरेक्टर को अपनी असलियत बताई और फिर उसके दिल पर हमला करके उसे मार डाला ताकि सबको ऐसा लगे कि डायरेक्टर हार्ट अटैक से मर गया। उधर आर्चर अपने घर में ईव से मिलने गया और उसे पूरी सच्चाई बताई, लेकिन ईव को उस पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए आर्चर ने उसे कैस्टर का ब्लड ग्रुप देखने को कहा। फिर रात को ईव ने कैस्टर का खून लिया और हॉस्पिटल में जाकर उसकी जांच की। आखिरकार आर्चर की बात सच निकली और फिर आर्चर उससे मिलने आया। आखिरकार उसे यकीन हो गया कि आर्चर सच कह रहा था। उसने ईव को उनकी पहली किस की कहानी सुनाई और उसे सुनकर ईव फट से समझ गई कि यही मेरा पति है। लेकिन तभी कैस्टर भी वहां पहुंचा क्योंकि उसे ईव पर शक हो गया था। ईव ने कोई बहाना बना दिया और कैस्टर वहां से चला भी गया, लेकिन असल में वो जानता था कि ईव झूठ बोल रही है। फिर अगले दिन साशा और आर्चर डायरेक्टर के फ्यूनरल पर पहुंचे और तभी कैस्टर ईव को बंदी बनाकर वहां ले आया। उसी पल साशा ने आर्चर को एक बंदूक देकर अपने भाई की मौत का बदला लेने को कहा। अचानक वहां भयंकर गोलीबारी होने लगी और जल्द ही कैस्टर के सारे आदमियों और साशा की मौत हो गई। तभी आर्चर की बेटी जेमी ने आर्चर को ही कैस्टर समझकर उस पर गोली चला दी, लेकिन अचानक असली कैस्टर ने उसे पकड़ लिया और तब जेमी को एहसास हुआ कि उसने अपने ही पिता पर गोली चला दी थी। खैर जल्द ही कैस्टर वहां से फरार होकर एक कश्ती पर पहुंच गया और आर्चर भी हमेशा की तरह उसका पीछा करने लगा। उन दोनों की ही कश्तियां फर्राटेदार स्पीड से भाग रही थी। अंत में आर्चर ने कैस्टर को पकड़कर उसे मौत के घाट उतार दिया, लेकिन मरते मरते भी कैस्टर ने अपना चेहरा बर्बाद कर दिया ताकि आर्चर को कभी अपना चेहरा वापस न मिले। आखिरकार ईव ने FBI को आर्चर की असलियत के बारे में सब कुछ बता दिया और कैस्टर की लाख कोशिशों के बाद भी आखिरकार आर्चर को उसका चेहरा वापस मिल गया। अंत में सब ठीक हो गया और आर्चर साशा के बेटे एडम को अपने घर ले आया। फिर आर्चर और ईव ने उसे अपने बेटे की तरह पाला और आखिरकार आर्चर का टूटा हुआ परिवार फिर से पूरा हो गया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।